साथियों नमस्कार, आपका आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों की मांग पर और रीट एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है। 31,000 की भर्ती है जिसमें आपको अपना स्थान सुनिश्चित करना है। जो साथी लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी एसएसटी में 55+ मार्क्स लेने में। लेकिन जो साथी अब नए जुड़े हैं वो भी लगातार एग्ज़ाम तक जुड़ करके 55+ से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम इकाईवार सभी इकाइयों के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आज हम इकाई नंबर 3 के 200 क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप अपना साथ साथ मूल्यांकन भी कीजिए। शुरू करते हैं इकाईवार इकाई 3 का 200 क्वेश्चनों का टेस्ट। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव जोड़ें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा नृत्य 40 दिनों तक किया जाता है? घूमर नृत्य, गौरी नृत्य, भुआई नृत्य, तेरह ताली नृत्य। इसका राइट आंसर बी, गौरी नृत्य। गौरी नृत्य 40 दिनों तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज लय में सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य है? गौरी नृत्य, भुआई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, घूमर नृत्य। सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य इसका राइट आंसर बी, भुआई नृत्य। भुआई नृत्य तेज लय से सिर पर 7-8 मटके रख करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचाल समाज की कुल देवी मानी जाती है? जीण माता, त्रिपुरी सुंदरी, माँ दुर्गा, करणी माता। पंचाल समाज की कुल देवी, इसका राइट आंसर बी, त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया है एक नृत्य, एक गीत, हनुमान मंदिर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। कैला देवी का जो मंदिर है उसके सामने हनुमान मंदिर बना हुआ है जिसे लांगुरिया कहते हैं और लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत पर जो नृत्य किया जाता है उसे लांगुरिया नृत्य कहते हैं। तो तीनों ही है, एक नृत्य, एक गीत, हनुमान मंदिर को लांगुरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका असली और पूरा नाम जयंती माला है? करणी माता, कैला देवी, जीण माता, त्रिपुरा सुंदरी। जय से जय मिलाना है, जीण माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर बी, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हम फटाफट रिवीजन करेंगे प्रश्नों का। पहले हम कई बार इन प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने किस स्थान को अपना केंद्र बनाया? नागौर, सुअलगाम, अजमेर, डीडवाना। इसका राइट आंसर बी, सुअलगाम को हमीदुद्दीन नागौरी ने अपना प्रमुख केंद्र किसे बनाया? सुअलगाम जो नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसनेही संप्रदाय के केंद्र व संस्थापक का मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। साथियों, रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठ है। इन चारों पीठों के संस्थापकों का मिलान किया गया है, कौन सा सही नहीं है? सायपुरा संत रामचंद्र जी, रैण संत दरियाव जी, सिंहतल संत हरिरामदास जी और खेड़ापा संत रामदास जी। तो इसमें सी है वो आंसर होगा क्योंकि ये मिलान सही नहीं है। सिंहतल संत हरिरामदास जी इसका उत्तर होगा।
इसका संस्थापक है वो सिंहतल जो बीकानेर में है, इसका संस्थापक है संत हरिराम दास जी। रैण जो मेड़ता नागौर में है, संत दरियाव जी इसके संस्थापक है। सायपुरा भीलवाड़ा में है, संत रामचंद्र जी इस पीठ के प्रवर्तक है। खेड़ापा जोधपुर में है और इसके प्रवर्तक संत रामदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है संत नामदेव, चोखा मेला, ज्ञानेश्वर, तुकाराम। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है, इसका राइट आंसर बी चोखा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासबोध नामक ग्रंथ के लेखक है संत नामदेव, स्वामी रामदास, संत रैदास, चैतन्य महाप्रभु। दासबोध नामक ग्रंथ के लेखक, इसका राइट आंसर बी स्वामी रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की मीरा कहा जाता है सोयराबाई को, दयाबाई, अंडाल, साबिया। दक्षिण की मीरा, इसका राइट आंसर सी अंडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुज, रामानंद, कबीर, गुरु नानक। साथियों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले थे रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वरी सिंह की छतरी है गेटौर में, जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में। ईश्वरी सिंह की छतरी, इसका राइट आंसर ए गेटौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल, इसका राइट आंसर सी 17वीं सदी। 17वीं सदी राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10वीं सदी में करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। परमार राजाओं के द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया 10वीं सदी में? इसका राइट आंसर बी जालोर दुर्ग का निर्माण धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन है ताजमहल, लाल किला, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आगरा का लाल किला। इस्लामिक शैली वाला देश का पहला भवन, इसका राइट आंसर सी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी बमरसिया नृत्य बीकानेर। बमरसिया नृत्य बीकानेर में नहीं है, ये भरतपुर और अलवर में है। बमरसिया नृत्य, गिद्र नृत्य शेखावटी क्षेत्र में, ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़, चारण। इसका राइट आंसर सी कामड़ जाति द्वारा। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, शीतला माता, आवरी माता, सिकराय माता, नागणेची माता। इसका राइट आंसर डी नागणेची माता, जिसके 18 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुआय माता का मंदिर बनवाया गया जय सिंह ने, ईश्वरी सिंह के द्वारा, दुल्ले राय के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा। जमुआय माता का मंदिर, इसका राइट आंसर सी दुल्ले राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरुप्पावाई ग्रंथ की रचना की दादू ने, अंडाल ने, रामानंद ने, अपरंपार ने। थिरुप्पावाई ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर बी अंडाल के द्वारा, जिसे दक्षिण की मीराबाई कहा जाता है, अंडाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार थे शिव भगत, विष्णु भगत, राम भगत, नानक भगत। नैनार, इसका राइट आंसर ए शिव भगत। नैनार शिव भगत थे
और आलवार वैष्णव भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंढरपुर का नाम विठल देवता के साथ जुड़ा है। पंढरपुर है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में। इसका राइट आंसर बी महाराष्ट्र में, पंढरपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है? मुख्यमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, उपरोक्त सभी। गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका राइट आंसर सी मुख्यमंत्री जन आवास योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदे बालिका छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए शारदे बालिका छात्रावास संचालित होते हैं, कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल संबंध है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, समाज कल्याण विभाग से, माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, इसका राइट आंसर ए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में लिंगुआ लैब का उपयोग है अंग्रेजी शिक्षण हेतु, पंजाबी शिक्षण हेतु, संस्कृत शिक्षण हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। लिंगुआ लैब का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए अंग्रेजी शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सुनाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ अगस्त 2012, अगस्त 2013, अगस्त 2014, अगस्त 2015 में। राजस्थान सुनाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर ए अगस्त 2012 में। 1 अगस्त 2012 को राजस्थान में सुनाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के बारे में सत्य है, आंसर दीजिए। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के बारे में, इसका राइट आंसर बी 18 विभाग 53 विषय 153 सेवाएं। हालांकि वर्तमान में इन कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आरबीएसई पाठ्य पुस्तक के अनुसार 18 विभाग 53 विषय एवं 153 सेवाएं हैं राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, आंसर दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, इसका राइट आंसर ए 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने के कितने घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। इसका राइट आंसर डी 48 घंटे। 48 घंटे चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? जुलाई 1993, जुलाई 1994, जुलाई 1995, जुलाई 1996 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। इसका राइट आंसर बी जुलाई 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान केंद्र से कितनी दूरी तक पोस्टर, नारा लेखन आदि कार्य नहीं किया जा सकता? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 100 मीटर की परिधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन के चुनाव कौन संपन्न करवाता है? इसका राइट आंसर बी राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं? 1, 2, 3, 4। राज्य निर्वाचन आयोग के पूछे गए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ए 1 सदस्य। राज्य निर्वाचन आयोग में 1 सदस्य है और भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी तृतीय मतदान अधिकारी। तृतीय मतदान अधिकारी ईवीएम कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदूर मंदिर है
इंडोनेशिया में, जावा में, बर्मा में, श्रीलंका में बोरोबुदुर मंदिर। इसका राइट आंसर बी जावा में, बोरोबुदुर मंदिर जावा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की है? जयवर्मन, यशोवर्मन, राजवर्मन, बहुवर्मन। कंबुज का कौन सा शासक था? इसका राइट आंसर बी यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? शैलेंद्र वंश, चालुक्य वंश, यशोवर्धन वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए शैलेंद्र वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज का धर्म सम्मेलन कितने दिन चला? 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन। कनौज का धर्म सम्मेलन, इसका राइट आंसर डी 23 दिन। कनौज का धर्म सम्मेलन 23 दिन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 643 ईस्वी में प्रयाग में हर्ष ने कौन सी सभा का आयोजन करवाया? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। और ये 75 दिन तक सभा चली थी। इसका राइट आंसर बी 6ठी सभा का आयोजन करवाया। प्रत्येक 5 वर्ष बाद सभा का आयोजन करवाया जाता था और इस प्रकार ये 6ठी सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा पुस्तकालय नहीं था? रत्न सागर, करम सागर, रत्नादि, रत्नरंजक। इसको पूरी तरह रट लेना, ये एग्जाम में आपको तैयार मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा पुस्तकालय नहीं था? इसका राइट आंसर बी करम सागर। बाकी रत्न सागर, रत्नादि, रत्नरंजक ये तीनों पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में प्राप्त होते हैं, जबकि करम सागर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई वर्धन वंश के शासकों द्वारा, गुप्त वंश के शासकों द्वारा, मौर्य वंश के शासकों द्वारा, चालुक्य वंश के शासकों द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप साथ साथ वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों को, लाइक जरूर करें। इसका राइट आंसर बी गुप्त शासकों के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासकों के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेख वह ग्रंथ का मिलान सही नहीं है? कालिदास का शिशुपाल वध, भारवी का किरात अर्जुनियम, कल्हण की राजतरंगिणी, जयदेव का गीत गोविंद। कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर ए कालिदास का शिशुपाल वध नहीं है। शिशुपाल वध है वो कवि माघ का है, जिनका संबंध भीनमाल जालोर से है, कवि माघ का। और शिशुपाल वध किसकी रचना है? कवि माघ की है। भारवी की रचना है किरात अर्जुनीय और कल्हण की रचना है राजतरंगिणी, जयदेव का गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सोलंकी वंश, पाल वंश, परमार वंश, चंदेल वंश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा करवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के किस शासक ने जल सेना बनवाई थी? विजय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। जल सेना किसके द्वारा बनवाई गई? इसका राइट आंसर बी राजेंद्र प्रथम के द्वारा। जल सेना राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, यह कथन किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर ए जलालुद्दीन खिलजी। और किस दुर्ग पर आक्रमण असफल होने पर यह बात जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कही गई? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। ये हाल ही में JN एग्जाम में पूछा गया है और मैं 4-5 बार इसको रिवाइज करवा चुका हूँ। इसका राइट आंसर बी महाराणा कुंभा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त कर किसने दल पंगुल की उपाधि धारण की? दल पंगुल की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, नागभट्ट द्वितीय, हमीर दल पंगुल की उपाधि। इसका राइट आंसर बी, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दल पंगुल की उपाधि धारण की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवि महाराणा कुंभा के समय एक प्रतिष्ठित रचनाकार था? महाराणा कुंभा के समय मेहा, मंडल, हीरानंद, नाथा। इसका राइट आंसर ए, मेहा। मेहा महाराणा कुंभा के समय एक प्रतिष्ठित रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा ने किस पर विजय की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया? कुतुबुद्दीन, शम्स खां, ताज खां, महमूद खिलजी। इसका राइट आंसर डी, महमूद खिलजी, जो मालवा के शासक थे। मालवा विजय की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के विख्यात हाथी का नाम था चेतक, रामलाल, ब्रह्मदेव, रामदास, राम प्रसाद। इसका राइट आंसर डी, राम प्रसाद। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास, इनमें से कोई नहीं। राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसे कहा है? इसका राइट आंसर सी, दुर्गादास को। मारवाड़ के स्वामी भक्त दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। जालोर में, अवंती में, कनौज में, उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी में। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने जालोर में, अवंती में और कनौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिहार शासक जिसने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? देवराज, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। 833 ईस्वी की बात है। इसका राइट आंसर डी, नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था। सोने के सिक्के मेवाड़ में बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था। इसका राइट आंसर ए, बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आला एवं उद्दल किस शासक के वीर सेनापति थे? पृथ्वीराज चौहान, चंदेल शासक परमर्दीदेव, पंजुन राय, महाराणा कुंभा। आला और उद्दल। इसका राइट आंसर बी, चंदेल शासक परमर्दीदेव के वीर सेनापति थे आला और उद्दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? अष्टाध्यायी, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका राइट आंसर सी, पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कवि व लेखक पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था? विद्यापति, गौड़, सूर्यमल मिश्रण, वागीश्वर, जनार्दन। कई बार यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका राइट आंसर बी, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं थे। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, चंद्र बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण के समय हमीर देव का कौन सा सेनापति मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो हमीर देव का एक सेनापति मारा गया था। वह कौन था? रतिपाल, रणमल, भीम सिंह, धर्म सिंह। इसका राइट आंसर सी, भीम सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना करने के लिए गए थे। भीम सिंह और धर्म सिंह। धर्म सिंह ने कुछ धर्म का काम किया हुआ था, इसलिए वो बच गया और भीम सिंह मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया था? एक अलाउद्दीन का सेनापति भी मारा गया था, दोनों बराबर हो गए थे। नुसरत खां, उलुग खां, मलिक काफूर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन का सेनापति जो रणथंभौर आक्रमण के समय मारा गया था। इसका राइट आंसर ए नुसरत खां। आपको याद रखने का एक संबंध बना करके याद रखना है, नहीं रहा। नुसरत खां न से मिलाना है आपको, नहीं रहा, नुसरत खां नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार कर महोबा का अधिकारी किसे नियुक्त किया? पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर अधिकार कर लिया और महोबा का अधिकारी नियुक्त किया जगदेव को, आल्हा को, पंजुन राय को, जयचंद्र को। इसका राइट आंसर सी पंजुन राय को। पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया गया, किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयादित्य किसका दरबारी कवि था? विजयादित्य हमीर देव चौहान का, महाराणा कुंभा का, महाराणा सांगा का, महाराणा प्रताप का। इसका राइट आंसर ए हमीर देव चौहान का। विजयादित्य हमीर देव चौहान का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1456 ईस्वी चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? आंसर दीजिए। हम पढ़ रहे हैं एसएसटी रीट लेवल 2 के सिलेबस में इकाई नंबर 3 के अंदर जो पाठ्यक्रम दिया गया है उन सभी पाठों को मिला करके उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो 200 क्वेश्चनों का बनाया गया है, वो आप हल कर रहे हैं। आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसका राइट आंसर डी गुजरात व मालवा के मध्य। चंपानेर की संधि गुजरात व मालवा के शासकों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के किस ग्रंथ में 5 भाग हैं और इसी कारण से वह ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है महाराणा कुंभा का? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत कर्म, सूड प्रबंध। इसका राइट आंसर ए संगीत राज। संगीत राज ग्रंथ है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर पाली के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया द्रणक सायक द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा, महाराणा सांगा द्वारा, हीरानंद द्वारा। रणकपुर पाली के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर ए सेठ द्रणक साय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के घायल होने पर किसे मुकुट धारण करवाया गया? जाला अज्जा, जाला बिद्दा, रावल रतन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। राणा सांगा के घायल होने पर किसे मुकुट धारण करवाया गया? इसका राइट आंसर ए जाला अज्जा को। राणा सांगा के समय जाला अज्जा और महाराणा प्रताप के समय जाला बिद्दा। जाला बिद्दा या जाला मन्ना दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, जाला बिद्दा और जाला मन्ना, जिसने महाराणा प्रताप के समय घायल होने पर महाराणा प्रताप के मुकुट धारण किया था और जाला अज्जा ने राणा सांगा के युद्ध में घायल होने पर मुकुट धारण किया था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमल और फत्ता किसके सेनापति थे? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, उदय सिंह, महाराणा सांगा। जयमल और फत्ता किसके सेनापति थे? इसका राइट आंसर सी उदय सिंह के। उदय सिंह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता है और जयमल फत्ता दोनों अकबर के सेना का सामना करते हैं और अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हो जाता है कि इनकी मूर्तियां हाथी पर सवार आगरा के किले के दरबार पर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सेना में सेना का सबसे आगे वाला भाग कहलाता है अग्रभाग, चंदावल, हरावल, पार्श्व। इसका राइट आंसर सी हरावल। पीछे वाले भाग को चंदावल और आगे वाले भाग को हरावल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति था मान सिंह, हमीर खां, हकीम खां सूरी, हसन खां मेवाती, मियत्र खां। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति, इसका राइट आंसर बी हकीम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में किसे भेजा? साहिबाज खां, जलाल खां, मान सिंह, जगन्नाथ कछुआ।
अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में किसे भेजा? इसका राइट आंसर डी जगन्नाथ कछुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी माना जाता है? जाहिंद दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, पोकरण। इसका राइट आंसर बी सिवाना। जब मारवाड़ में संकट आ जाता था तो शासक सिवाना दुर्ग में चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा दरवाजा एक कुफर शिक्षक? इस्लाम धर्म का विरोध करने वाले का या विरोध करने वाले की मृत्यु हो गई है, ये जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसके द्वारा कहा गया? इसका राइट आंसर सी औरंगजेब के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जाली अजीत सिंह का नाम क्या रखा था? मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मदी राज, अब्दुल रहीम, फौलाद खां। जब दुर्गादास आदि अजीत सिंह को औरंगजेब से छुड़ा करके मारवाड़ ले आते हैं तो औरंगजेब एक नकली अजीत सिंह बनाता है जिसका नाम मोहम्मदी राज था, उसको अजीत सिंह बनाता है और मारवाड़ की जनता को कहता है कि नहीं, अजीत सिंह को कोई भी छुड़ाकर नहीं ले गया है, वो हमारे पास में ही है, आप उन लोगों पर विश्वास न करें। ऐसा मारवाड़ की जनता को औरंगजेब द्वारा कहा गया और एक जाली अजीत सिंह का नाम रखा गया, वो है मोहम्मदी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे, हिंदू सुल्तान। इसका राइट आंसर डी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान बप्पा रावल ने उपाधि, हिंदू सुल्तान बप्पा रावल की उपाधि नहीं थी, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे उनकी उपाधि थी। तो हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि थी? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण था? आंसर दीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, उसके अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? इसका राइट आंसर डी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक रचना की है पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण बताए हैं। तो उन्होंने कहा है कि पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बादशाह पद को समाप्त करने की घोषणा की? लॉर्ड कैनिंग ने, एलन बेरा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में बादशाह पद को समाप्त करने की घोषणा की गई। इसका राइट आंसर ए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? डलहौजी का व्यापक सिद्धांत, भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार, भारतीय धन का निष्कासन, नई राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर डी नई राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। नई राइफल कौन सी थी, पुरानी कौन सी थी? कमेंट कीजिए। पुरानी जो राइफल चल रही थी वो ब्राउन बेस थी और नई राइफल एनफील्ड को काम में लिया गया, जो जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पास किया गया। 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पास किया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पास किया गया। इसका राइट आंसर ए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के मुख्य कर्णधार कौन थे? कर्ता धर्ता कौन थे? नाना साहेब, बाला साहेब, वकील अजीमुल्ला, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नाना साहेब, बाला साहेब और वकील अजीमुल्ला, इन तीनों ने मिलकर के
1857 की क्रांति की योजना बनाई थी? योजना कहाँ बनाई थी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति एक जगह से दूसरी जगह प्रचार का तरीका क्या था? क्रांति का एक जगह से दूसरी जगह प्रचार का तरीका क्या था? चपातियां और लाल कमल, हंसिया और लाल गुलाब, तलवार और ढाल, घोड़ा और बंदूक। इसका राइट आंसर ए, चपातियां और लाल कमल। ये गांव गांव में एक संदेश के द्वारा इनको भिजवाया गया, चपातियां और लाल कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरकपुर की छावनी में किस सैनिक ने सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूस मुंह से काटने से मना किया? चुलबुल पांडे, हरि सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह। बैरकपुर की छावनी में किस सैनिक ने चर्बी वाले मुंह से कारतूस काटने से मना कर दिया था? जो एनफील्ड राइफल्स के अंदर लगाए जाते थे कारतूस। इसका राइट आंसर सी, मंगल पांडे ने। बैरकपुर की छावनी में 29 मार्च को मंगल पांडे ने विरोध किया और इसी विरोध के कारण अंग्रेजों ने इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के किन शासकों की सहानुभूति अंग्रेजों के प्रति थी? बीकानेर, अलवर, कोटा, प्युक्सबी। बहुत से शासक थे जो देश को ही धोखा दे रहे थे। उनमें से कौन से शासक थे जो अंग्रेजों के साथ सहानुभूति रखते थे? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी, बीकानेर, अलवर और कोटा के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई? अहमदुल्ला, सुल्तान बख्श, सदरुद्दीन नामक किसान, वकील अजीमुल्ला। मेवात में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई? इसका राइट आंसर सी, सदरुद्दीन नामक किसान के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के असफलता का प्रमुख कारण क्या था? कुशल योग्य नेतृत्व का अभाव, भारतीय नरेशों का असहयोग होना, क्रांति का समय से पूर्व होना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। कुशल योग्य नेतृत्व का अभाव। जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा था वो वृद्ध व्यक्ति था जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक थी, बहादुर शाह जफर। और भारतीय नरेशों का इसमें असहयोग रहा। भारतीय जो रियासतों के शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया, बाकायदा अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया। क्रांति का समय से पूर्व होना, अब क्रांति समय से पूर्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंपनी शासन का अंत कब हुआ? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जेम आउटरम तथा डब्ल्यू टेलर, सर जेम आउटरम तथा डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को बताया था? मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू षड्यंत्र, सैनिक विद्रोह, जन क्रांति। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। इसका राइट आंसर ए, मुस्लिम षड्यंत्र। ये क्रांति के स्वरूप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, बहादुर शाह जफर ने, सर सैयद अहमद खान ने, विनायक दामोदर राव सावरकर ने, वी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इसका राइट आंसर डी, विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के रचयिता है? वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता, डॉक्टर ताराचंद। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर सी, अशोक मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संघर्ष का प्रथम बलिदान था? तांता टोपे, बहादुर शाह, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल। इसका राइट आंसर सी, मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु कब हुई? बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु कब हुई?
1862 में, 1861 में, 1860 में, 1857 में। इसका राइट आंसर ए 1862 में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में 1862 में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल, एटली, पाम्पस्टन, कर्जन। इसका राइट आंसर सी पाम्पस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम्पस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खोज पुस्तक लिखी गई महात्मा गांधी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, वीडी सावरकर द्वारा। भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कौन सरकारी लेखक था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी डॉक्टर एस एन सेन। 1857 की क्रांति के समय डॉक्टर एस एन सेन सरकारी लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक के लेखक है? आंसर दीजिए। भारत में राष्ट्रवाद, इसका राइट आंसर डी डॉक्टर सत्य राय। भारत में राष्ट्रवाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर सत्य राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले भारतीय शासकों को किसने तूफान को रोकने में बाघ की तरह बताया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, बहादुर शाह जफर ने, महारानी विक्टोरिया ने। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया झांसी से, कानपुर से, अवध से, बिहार से। इसका राइट आंसर डी बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी में मिलाया गया? सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर। इसका राइट आंसर ए सतारा। 1848 में सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी नाना साहब। झांसी में विद्रोह नाना साहब ने झांसी में विद्रोह नहीं किया था, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विप्लव के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में जिहाद की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अख्तर पिया किसका उपनाम था? आंसर दीजिए। अख्तर पिया। इसका राइट आंसर ए वाजिद अली शाह का। वाजिद अली शाह अवध का शासक था जब अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था कोल, मुंडा, खासी, संथाल। प्रथम जनजाति समूह जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसका राइट आंसर ए कोल जाति, कोल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश कत्लेआम का गवाह था? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो एक शायर था वह 1857 की क्रांति का जिसने आंखों देखा वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नाना साहब कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ, धुंधुपंत, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। नाना साहब किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर बी धुंधुपंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? आंसर दीजिए। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका राइट आंसर ए वीडी सावरकर ने 1939 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई?
इसका राइट आंसर बी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। कथन है अकबर द्वितीय, रामधारी सिंह दिनकर, मनोहर नैन सिंह, केशव चंद्र सेन। इसका राइट आंसर बी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है राजा राममोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय था। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका ध्येय वाक्य नर सेवा नारायण सेवा था। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय। नर सेवा नारायण सेवा। इसका राइट आंसर ए स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई न्यूयॉर्क में, लंदन में, शिकागो में, ब्रिस्टल में। इसका राइट आंसर डी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राममोहन राय जो अकबर द्वितीय की पेंशन संबंधी मामले में वहां गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद कादियानी अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु और कान्हू का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है। कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। सिंधु और कान्हू आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इसका राइट आंसर डी संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की। इसका राइट आंसर डी मई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में भारत दूरदर्शा नामक नाटक की रचना किसने की। राधाकांत देव ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1876 में भारत दूरदर्शा नामक नाटक की रचना की गई। इसका राइट आंसर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सत्य नहीं है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी शिवाजी महोत्सव 1897 में नहीं 1895 में मनाया गया। और गणेश उत्सव सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। इस हिसाब से आप याद रख लेना। गणेश उत्सव सबसे पहले 1893 में, और दोनों में 2 वर्ष का अंतर था। शिवाजी उत्सव 1895 में। केसरी मराठी दैनिक समाचार पत्र था, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास जेल में होने के कारण किसे अध्यक्ष बनाया गया। 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाता था। तब जब ये देशबंधु चित्तरंजन दास जेल में थे उसमें उनके स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया 1921 में। इसका राइट आंसर डी हकीम अजमल खां को देशबंधु चित्तरंजन दास के स्थान पर 1921 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का मलाया में गठन किसके द्वारा किया गया। मलाया में गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, सोहन सिंह भाकना। इसका राइट आंसर सी कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। बाद में रास बिहारी बोस के कहने पर सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साइमन कमीशन भारत आया उसमें भारत का सचिव कौन था। मार्ले, मॉन्टेग्यू, लॉर्ड बर्कनहेड, सर जॉन साइमन। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड बर्कनहेड। स्वराज दल ने प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता को उजागर करने के लिए समिति बनाई। स्वराज दल के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था उसकी असफलता को उजागर करने के लिए एक समिति बनाई गई स्वराज दल के द्वारा।
इस समिति का नाम था? इसका राइट आंसर डी, मुंडी मैन समिति। कौन सी समिति थी? मुंडी मैन समिति। स्वराज दल की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के माध्यम से इरविन के समक्ष कितने सूत्रीय मांग रखी? इरविन के समक्ष मांग रखी गई, यंग इंडिया जो इनका समाचार पत्र था उसके माध्यम से। इसका राइट आंसर बी, 11 सूत्रीय मांग रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार की स्थापना की? दांडी में, गांधीनगर में, लाहौर में, सोलापुर में। इसका राइट आंसर डी, सोलापुर में आंदोलनकारियों द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में दांडी मार्च के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में 11 प्रांतों में से ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत सरकार बनी। इसका राइट आंसर सी, 6 प्रांतों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनती है और 2 प्रांतों में वह दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के संयुक्त सरकार कांग्रेस द्वारा बनाई जाती है। स्पष्ट बहुमत है वो 6 प्रांतों में मिलता है, जबकि सरकार है वो 8 प्रांतों में थी कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महात्मा गांधी ने आगे की तारीख का चेक कहा? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने आगे की तिथि का चेक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तलवार नामक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, एम.एस. खान ने। किसके द्वारा लिखा गया? एम.एस. खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले लंदन में प्रयोग किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, लियाकत अली, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की किस बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा में, बंबई में, नागपुर में, कलकत्ता में। इसका राइट आंसर बी, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली बार चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी? सोलापुर में, मिदनापुर में, बलिया में, सतारा में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर सी, बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कांग्रेस को या तो विभाजन को स्वीकार करना है तो आत्महत्या करनी है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा कहा गया? इसका राइट आंसर सी, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आजाद दस्ता बनाकर जन क्रांति का कार्यक्रम संपन्न किया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण, सुमति मुरारजी। आजाद दस्ता बनाकर के किसने जन क्रांति का कार्यक्रम संपन्न किया? इसका राइट आंसर सी, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन किसने किया? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, कॉलिन कैंपवेल ने। लखनऊ में कॉलिन कैंपवेल ने 1857 की क्रांति का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा यह धर्म युद्ध के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ? सुरेंद्र सेन ने, डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने, रणजीत सिंह ने, मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर ए, सुरेंद्र नाथ सेन ने, जो उसमें एक सरकारी इतिहासकार थे 1857 की क्रांति के समय। उन्होंने कहा यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। यानी जो गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी उससे एक धर्म है वो प्रभावित हो रहा था। धर्म के नाम से ये
क्रांति है वो प्रारंभ होती है। मंगल पांडे के द्वारा कारतूस भरने से मना कर दिया जाता है, वहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर के समाप्त होती है। ये किसके द्वारा कहा गया? सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1926 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1928 में, 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति, इसका राइट आंसर डी 1927 में, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए निमूचना हत्याकांड को, निमूचना हत्याकांड को दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई। कब की गई? कमेंट कीजिए, कब की गई इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही थे विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। इसका राइट आंसर डी ब्रह्मदत्त। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में किस जागीरदार ने तलवार बंधाई कर लगा दिया था? जागीरदार कहां का था? ये बिजोलिया का जागीरदार था जिसने तलवार बंधाई कर लगा दिया था। कृष्ण सिंह, कुशाल सिंह, पृथ्वी सिंह, फतेह सिंह। इसका राइट आंसर सी पृथ्वी सिंह। इनसे पहले यानी 1906 से पहले बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह थे जिन्होंने चंवरी कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी उत्कृष्ट इच्छा है कि संपूर्ण भारत स्वतंत्र हो जाए। यह कथन है महात्मा गांधी का, बहादुर शाह का, बाल गंगाधर तिलक का, विजय सिंह पथिक का। इसका राइट आंसर बी बहादुर शाह का। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आरबीएसई पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं जो रीड सिलेबस के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मार्च 1934 को श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में महिला सम्मेलन हुआ। 25 मार्च 1934 को, यह तिथि भी आपको याद रखनी है। 25 मार्च 1934 को किसकी अध्यक्षता में? श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में, जयपुर में, कोटा में, कटराथल में, बरड़ में। इसका राइट आंसर सी कटराथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रियट अखबार के संपादक थे क्रिस्टो दासपाल, सोनाजी पंडित, गुलाम घोष, कमल पाशा। पैट्रियट अखबार के संपादक, इसका राइट आंसर ए क्रिस्टो दासपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक के दरबार में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो आए थे? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह। इसका राइट आंसर बी जहांगीर। जहांगीर के समय में या शासनकाल में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय वाद विवाद करने के लिए इबादत खाना बनवाया। आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में। कब बनाया? 1575 में इबादत खाना बनवाया गया। इसका राइट आंसर सी फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सभी धर्मों का सार संग्रह कर दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। 1584, 83, 82, 81 में दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इसका राइट आंसर डी 1581 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। 1584, 1583, 1582, 1581 में इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। इसका राइट आंसर बी 1583 ईस्वी में। कैलेंडर कब जारी किया गया? 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने जुरका प्रथा एवं संगीत पर रोक लगा दी थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह ने। इसका राइट आंसर बी औरंगजेब ने।
अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी? हुसैन कुली खां, शहबाज खां, जलाल खां, मान सिंह को किसके नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने सेना भेजी? इसका राइट आंसर ए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घायल होने पर किसने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया? झाला मन्ना, झाला अज्जा, हकीम कासूरी, मान सिंह। इसका राइट आंसर ए झाला मन्ना। यहां झाला बिद्दा भी आए तो भी वो सही है। झाला बिद्दा और झाला मन्ना दोनों एक ही नाम है, जबकि झाला अज्जा इनसे अलग है। झाला अज्जा का संबंध महाराणा सांगा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ भीलकोर का संबंध है ब्यावर, उदयपुर, डूंगरपुर, खेरवाड़ा। इसका राइट आंसर डी खेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत ने जवार जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था? बीकानेर ने, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। जवार जी किस रियासत की शरण में आ गए जिन्होंने वहां के शासकों ने अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था? इसका राइट आंसर ए बीकानेर के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सन्यासियों ने भी विद्रोह किया? गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में। सन्यासियों ने भी विद्रोह किया। इसका राइट आंसर सी बंगाल में, क्योंकि उनकी जो धार्मिक यात्राएं हैं उन पर कर लगा दिया गया था, इसलिए सन्यासियों ने भी विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था? विनय सिंह, कुशाल सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा तख्त सिंह। इसका राइट आंसर डी महाराजा तख्त सिंह। राजस्थान की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। यह कथन है लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड माउंटबेटन का। तरंग अवरोध का कार्य किसने किया? यहाँ के जो रियासत के शासक थे, जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, उनके बारे में कहा गया है। इसका राइट आंसर ए लॉर्ड कैनिंग ने। यह कथन किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगाली माता कुल देवी मानी जाती है? जोधपुर की, सीकर की, आहुआ की, जैसलमेर की। सुगाली माता। इसका राइट आंसर सी आहुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की? पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की? इसका राइट आंसर ए पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1841 में त्याग प्रथा का अंत किया गया? जोधपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर में। तो त्याग प्रथा का अंत जोधपुर में किया गया। त्याग प्रथा क्या थी? आप कमेंट करके जरूर बताएं त्याग प्रथा क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर कब 1500 जो भील है उनको मार दिया था? इसका राइट आंसर डी 1913 में। 1913 में अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर जो गोविंद गुरु के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे 1500 भीलों को मार गिराया था 1913 में अंग्रेजी सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में किस स्थान की यात्रा की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में किस स्थान की यात्रा की? करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उपयुक्त सभी। तो सभी स्थानों की यात्रा की, करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके प्रयासों में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता मिली? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, जिसे भारत विभाजन
की जड़ भी कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा चुनावी पद्धति की शुरुआत की गई? आंसर दीजिए, चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 में चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, इसका राइट आंसर ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा। आपको लागू में ले आता है, इसी प्रकार लिटन में भी ले आता है। लागू किया किसने? लिटन ने। और इसको रिटर्न वापस किसने लौटाया? री से रिपन, रिटर्न रिपन ने किया। इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? समवर्ती सूची को, चार्ल्स वुड डिस्पैच को, प्रांतीय सूची को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब प्रस्तुत किया गया? कमेंट कीजिए, कब प्रस्तुत किया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच? नेक्स्ट क्वेश्चन, महकमा खास होता था चिकित्सालय, महाविद्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, ब्रिटिश न्यायालय। महकमा खास क्या था? इसका राइट आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। और 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड है वो भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई? किस अधिनियम के द्वारा? आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले 4 सदस्य थे और 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा इसमें 5 सदस्य कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, सरदार पटेल ने? इसका राइट आंसर सी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 11, 12, 13, 14। ब्रिटिश कालीन भारत, इसका राइट आंसर ए, 11 प्रांतों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन सर्जेंट योजना में कितने वर्ष की आयु में बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? सर जॉन सर्जेंट ने योजना प्रस्तुत की थी शिक्षा के संबंध में, उसमें कितने आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर ए, 6 से 11 वर्ष की आयु। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की गई। किस योजना के द्वारा? सर जॉन सर्जेंट योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक हुई। आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर बी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने आईसीएस की परीक्षा पास की पर नौकरी नहीं की? आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। किस क्रांतिकारी को 2 आजीवन कारावास की सजा देकर जेल भेज दिया गया? 11 वर्ष की सजा दी गई इनको। वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर ए, वीर सावरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कब संभाला? 1916, 1921, 1923, 1924? इसका राइट आंसर ए, 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा संभाला गया। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलियान से ब्रिटिश जेल में पहले रखा गया और किस जलियान के द्वारा मुंबई भेजा गया? तलवार, कामागाटा मारू, मारिया, आजाद। कौन सा जहाज था? जलियान था। इसका राइट आंसर सी, मारिया। मारिया जलियान से इनको ब्रिटिश जेल से मुंबई शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह भारत ने किस महाराणा को 13 सौठे चेतावनी रा चूंकटिया भेजे? केसरी सिंह बारहट के द्वारा महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा फतेह सिंह को। इसका राइट आंसर डी, महाराणा फतेह सिंह को, जो मेवाड़ के शासक थे। किसने अंग्रेजों के डर से साधु वेश में अमरदास बैरागी के रूप में जीवन व्यतीत किया? अमरदास बैरागी बन गए थे साधु के वेश में अंग्रेजों के डर से। इतना भय था अंग्रेजों का उसमें, देखो। इसका राइट आंसर ए, जोरावर सिंह बारहट। कौन बन गए थे? जोरावर सिंह बारहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगा खां, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, सलीम मुल्ला खां, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर सी, सलीमुल्लाह खां के द्वारा, जो बंगाल के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुस्तान हुसैन को बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष। बाद में इसका जो निर्वाचित अध्यक्ष है वो आगा खां को बनाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए प्रथम दल के नेता थे मान सिंह, जलाल खान, टोडरमल, भगवान दास। आपको आरबीएससी का पूरा मैटर एग्जाम विजन ऐप पर और आर के क्लासेस कैंचियाँ यूट्यूब चैनल पर पूरा मैटर मैंने करवा दिया है। तो अब आपको उनको रिवाइज करना है और मैं कोशिश करूँगा अभी सभी वीडियोज आपको रिवाइज करवा दिए जाएं। इसका आंसर दीजिए, महाराणा अकबर द्वारा। इसका आंसर दीजिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार कराने के लिए प्रथम दल का नेता कौन था? इसका राइट आंसर बी, जलाल खां। जमा बाटो वाला सूत्र आपको याद रखना है। जय, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, राय सिंह ने, राव शेखा ने। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर सी, राय सिंह के द्वारा। बीकानेर के शासक थे राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर के विश्वासघाती सेना नायक थे भंवरमल, रणमल, रतिपाल। रणमल और रतिपाल दोनों विश्वासघाती सेना नायक। इसका राइट आंसर डी, रणमल और रतिपाल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित था बिरबल, अबुल फजल, तानसेन, इनमें से कोई नहीं। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित। इसका राइट आंसर बी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच यात्री बर्नियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने किसके शासनकाल का वर्णन किया है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर डी, शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। फ्रेंच के यात्री थे बर्नियर और इटली के यात्री थे मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस जैन मुनि को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया? भद्रबाहु, हरि विजय सिंह सूरी, जिन भद्र सूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के समय उसका कौन सा सेनापति मारा गया था? अलाउद्दीन ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां, आसफ खां, मलिक काफूर, उलुग खां। इसका राइट आंसर ए, नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई। कब लगाई गई? 1853 ईस्वी में। कोटा ने, उदयपुर में, जोधपुर में, करौली में। सबसे पहले रोक किस रियासत द्वारा लगाई गई? इसका राइट आंसर बी,
उदयपुर में, सबसे पहले उदयपुर में 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरविलास शारदा का संबंध है धौलपुर से, जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से। इसका राइट आंसर सी, अजमेर से। हरविलास शारदा का संबंध अजमेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1834 में कन्यावध पर रोक लगाने वाली रियासत थी? बूंदी, कोटा, अजमेर, जोधपुर। कन्या आपको कै से कै मिलाना है, कन्या कोटा। तो सबसे पहले रोक लगाई गई कोटा रियासत के द्वारा 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विविदिशानंद के नाम से भी जाना जाता था? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। विविदिशानंद के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर सी, स्वामी विवेकानंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ भीलकोर का संबंध है ब्यावर, उदयपुर, डूंगरपुर, खेरवाड़ा। तो इसका राइट आंसर डी, खेरवाड़ा से। मेवाड़ भीलकोर का संबंध किससे था? खेरवाड़ा से। खेरवाड़ा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच में किस क्रांतिकारी सैनिक ने कर्नल एबोल्ट को चुनौती दी थी? नीमच का एक क्रांतिकारी सैनिक था जिसने कर्नल एबोल्ट को चुनौती दे डाली थी। वह था डूंगजी व जवारजी, मोहम्मद अली बेग, लाला हरदयाल, तात्या टोपे। इसका राइट आंसर बी, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोल्ट को, नीमच का जो क्रांतिकारी था उसने कर्नल एबोल्ट को चुनौती दे डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बांकीदास का संबंध है कोटा, जोधपुर, बूंदी, जयपुर। कवि बांकीदास, इसका राइट आंसर बी, जोधपुर से। बांकीदास का संबंध जोधपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद कर किस जेल में भेज दिया था? रंगून, मांडले, दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका राइट आंसर ए, रंगून। बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद कर किस जेल में भेज दिया था? रंगून जेल में भेज दिया था। और बहादुर शाह की मृत्यु कब होती है? 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? कुशाल सिंह, राम सिंह, तख्त सिंह, मोहम्मद अली बेग। कोटा का शासक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जिनकी परीक्षा में पूरी संभावना है पूछे जाने की। कोटा का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? इसका राइट आंसर बी, राम सिंह। कोटा का शासक राम सिंह था और तख्त सिंह कहाँ का था? जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही? करणी माता, सुगाली माता, तनोट माता, उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति के समय जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनकी प्रेरणा स्रोत रही। इसका राइट आंसर बी, सुगाली माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की 1813 में, 1883, 1903, 1913। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर बी, 1883 में। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता मिली? तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। इसका राइट आंसर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और 1856 में भारत का वायसराय कौन था? ये कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया? अलवर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर सी, बीकानेर रियासत के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ? श्री गंगानगर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर में। इसका राइट आंसर बी,
अजमेर में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ है वो अजमेर में हुआ। अजमेर में किसकी शिक्षा के लिए? जो राजा थे उनके पुत्रों की शिक्षा के लिए अंग्रेजी जो मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है पत्रकार दुर्गादास, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, इसका राइट आंसर सी ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।